नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार विधानमंडल के सत्र का आज आखिरी दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा पुराना मामला उठा दिया जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार तमतमा गए। यकीनन नीतीश कुमार को आपने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। है मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। 69 साल के नीतीश कुमार का इतना गुस्सा शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन तेजस्वी ने ऐसी बात ही कह दी थी कि नीतीश आग बबूला हो उठे। सदन के पटल से ही नीतीश कुमार ने लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जवाब देते हुए सदन को बताया कि क्यों उन्होंने 3 साल पहले यानी साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सवाल भी पूछे कि 2017 में तेजस्वी ने सामने आकर खुद पर लगे आरोपों की सफाई क्यों नहीं दी थी। हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तब सदन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे और तेजस्वी के उस बयान पर निंदा जता रहे थे जिस लहजे में तेजस्वी ने सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार ने उसी लहजे में 31 साल के तेजस्वी को जवाब भी दे दिया। आप शांति से सुने, अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या बोल रहा है? हम इनको जानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी के उस बयान पर भड़क गए जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुराने मामले को कोर्ट का हवाला देते हुए कोट किया। ये मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। बिहार विधानमंडल के 5 दिनों का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन सदन के पटल से बातें निकली हैं तो वो दूर तलक जरूर जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सर्द मौसम में भी सदन का माहौल गर्म दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मागर्म बहस हुई। पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो नीतीश ने भी तेजस्वी को करारा जवाब दिया। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर रहे आगे, हम तो कहते ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए।
क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई, बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा? जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट। हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहे, मुद्दे की बात करते रहे, और कुछ लोग इतिहास के बासी पढ़ने की बात करते रहे, भूतकाल की बात करते रहे। हम लोग सेवा ही करते हैं, और लोगों का कुछ भी हो, मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा हम लोगों का करना हमारा धर्म है। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। आ चुका है। मेरे ऊपर तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, लेकिन कार्रवाई तो होती है। और आप बता दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद भी कुछ बात कहिए, कितना दुखद लगता है। श्रवण कुमार जी कह रहे थे कि कोरोना तो हरा दिया। श्रवण कुमार जी, जरा WHO जाकर के लिखवा के ले आइए कि आपने हरवा दिया। अभी चूंकि वैक्सीन पर काम चल रहा, तो ये तो कोई कह नहीं सकता है कि कितनी जल्दी होगा और कितना समय लगेगा, लेकिन पूरे तौर पर उस पर काम हो रहा है। और जो संभावना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस बात का पूरा भरोसा है और सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये वैक्सीन निकल आएगा। तो आज विधानमंडल सत्र का 5वां और आखिरी दिन था, लेकिन आरजेडी नेताओं की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से सदन की मर्यादा तार-तार हो गई। तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की एनडीए नेताओं ने निंदा की तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े दिखे। डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो। सुन लीजिए, ये ओछी भाषा है 29 साल के उस नेता की जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कहता है। अरे आप लोग देखिए, डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो। सुना आपने, यही है लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव के संस्कार, जो सत्र के 5वें दिन सामने आ गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी को विपक्ष का पक्ष रखना था, लेकिन तेजस्वी निजी एजेंडों पर आ गए। तेजस्वी ने पहले विधानसभा चुनाव में हार का गुस्सा जाहिर किया। जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई। और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर निजी और विवादित टिप्पणी करने लगे। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन के अंदर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविजन के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है और आनंद फानंद में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। एनडीए नेताओं ने नसीहत दी, लेकिन आरजेडी के लोगों को अच्छी नसीहत कहां भाती है। तेजस्वी ने सदन के अंदर विवादित बयान दिया तो सदन के बाहर आरजेडी के विधायक सुबोध राय ने कह दिया कि आगे भी ऐसी टिप्पणी होती रहेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है सदन में। विवादित बयान चाहे सत्ता पक्ष के नेता दें या विपक्ष के, लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला कोई नेता ऐसी बात कर दे। समझा जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसे हम सुनते हो हंगामे के बीच 5 दिनों का विधानमंडल का सत्र खत्म हो गया। सदन से बाहर निकलकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी को नसीहत दी और कहा कि जब आरोप लगे थे तो उन्हें जनता को बताना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ा। और सदन की जो परंपरा है उसके विरुद्ध काम करना, अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं और बात गलत तो आप तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है। तो हम तो ये सब बात करते नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्यवाही की। और कोई बात है, आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 में और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ था, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन करना। और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए और उसके बाद बीजेपी के सहयोग के साथ मिलकर के फिर हम लोग सरकार बना ली। वो अलग चीज है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए भाई। हम तो यही कह रहे थे ना खाली कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी वो, हम कहाँ कहीं कोई चर्चा करते हैं। कहीं हम कहने जाते हैं कि चार्जशीटेड है और इन पर और आगे तक की बात हो गई। ये सब बात हमको क्या मतलब है? लोगों को अपना घोषित करना है, खुद चुनाव लड़िएगा तब बताइएगा नहीं कि आप पर क्या आरोप है। तो इसलिए इन सब बातों पर जरूर ही एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के गुस्से पर जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष एक ही आरोप बार बार लगा रहे हैं, इसी से मुख्यमंत्री नाराज हुए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार का ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था और सदन के भीतर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। असल है कि बार बार एक ही बात को कहना और तथ्यहीन बातों को रखना, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, और ऐसी बातों को बार बार आप सदन में रख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत ओछी और बहुत फुहर बात कह के सदन की मर्यादा को आप दिक्कत पहुंचा रहे हैं, आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री पर ऐसा ये चीज तो मैंने देखा ही नहीं कभी, और उनको होने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, अगर कोई बोला है, आपने कहीं भाषण में बोला और ये बोला, और सवाल ये कि आप अपने स्पीच में बोल देते केसेस के बारे में। विजय चौधरी जो स्पीकर हैं वो आके बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे भी लगा। और इस तरह जो गुस्सा में आए, आपा जो खोए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मैं कभी पहले नहीं देखा। सदन में हुए हंगामे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि विपक्ष ने बेवजह हंगामा किया, तो विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि सदन में सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी सदन के नेता हैं, हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और उनका तेवर तो कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने तो मर्यादित तरीके से विषयों को रखने पर चर्चा की, और आप कोई बात ऐसा आरोप लगाइए जो हाई कोर्ट से खारिज हो, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो, और उसको सदन में लाकर रखिए और अमर्यादित तरीके से रखिए, तो इस पर एक छोटा सा रिएक्शन उनका था। माननीय नीतीश कुमार जी हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। 71 से 43 सीट पर जब चले आए हैं तो हताश और निराश हो गए हैं। इस वजह से इस तरह का आग बबूला हो गया। देखिए, सदन में हंगामा जो देखा गया, सदन के जो अध्यक्ष है उनको सुचारू रूप से सदन संचालन करने की जिम्मेदारी है, और जो प्रतिपक्ष के नेता है उनकी बातों को सुनना है, वो नियमावली के तहत है। आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाले के दुमका केस में जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार और बढ़ गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज टल गई है। अब इस मामले में 11 दिसंबर तक सुनवाई टल गई है। आज की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। वहीं सीबीआई ने भी सुनवाई के दौरान जमानत दिए जाने का विरोध किया। सुनवाई के दौरान आधी सजा की अवधि वेरीफाई करने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से निचली अदालत को दिए गए। वो बोल रहा था कि इनका हाथ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट, माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके 11 दिसंबर क्या बनाया गया है, वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए। और
लालू की जमानत टलने पर आरजेडी ने कहा कि उसे न्यायपालिका पर भरोसा है कि उनके नेता को न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बार बार सुनवाई टलना संदेह पैदा करता है। प्रेमचंद मिश्रा के बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि न्यायपालिका पर संदेह करना अनुचित है। कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, जो कोर्ट फैसला देगी उसका भी हम लोग सम्मान करेंगे। और कोर्ट का नजरिया है, अपना टाइम दिए हैं तो हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं। कोर्ट अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। विलम्ब ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए विलम्ब से क्या, जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के दायरे में सभी को आना है। बार बार लालू प्रसाद जी के जमानत को लेकर जो डेट तय की जाती है फिर उसको टाल दिया जाता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। देखिए, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, न्यायालय अपना निर्णय लेती है। जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप सीबीआई और तरह तरह की बात कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि आपका न जनादेश पर भरोसा है, न आपका संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है, आखिर केवल परिवार पे भरोसा रहेगा। जेल के अंदर रहने के बाद जब इतने लोगों को धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, इतने खुराफात करते हैं, तो जेल से अगर बेल हो जाएगा तो बाहर आकर के वो क्या करेंगे करिश्मा, ये सबको पता है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले उन्हें फोन आया था और ये लोग काफी प्रभावशाली हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। महोदय, पिछले दिनों एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के द्वारा मुझे प्रलोभन और धमकी दिए जाने का घटना उजागर मेरे द्वारा किया गया। मुझे आशंका है मुझे प्रलोभन देने वाले की ओर से मुझे और मेरे परिवार को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। महोदय, ऐसा करने वाले लोग काफी ताकतवर हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं महोदय। अब महोदय, हम चाहते हैं कि महोदय मुझे महोदय एवं सदन का संरक्षण प्रदान हो। महोदय, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना जंक्शन परिसर में लगा डिस्प्ले पिछले कई दिनों से खराब है, लेकिन रेलवे अधिकारियों को उसकी परवाह नहीं है। डिस्प्ले पर ट्रेन की सूचना के बजाय सिर्फ विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। जाहिर है इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इंक्वायरी क्लर्क को तो खराब डिस्प्ले की जानकारी भी नहीं है। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, यानी जो डिस्प्ले है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पटना जंक्शन के एंट्री पॉइंट पर ही लगा हुआ है। यानी इसके अंदर आप जो है इंक्वायरी काउंटर है वहां जा सकते हैं, लेकिन बाहर से लोगों को सभी जो अप एंड डाउन ट्रेनें हैं उसकी जानकारियां मिल जाती थी, वो नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एप्लीकेशन सब जो है उससे हम लोग ले रहे हैं कि ट्रेन हमारा कहाँ पहुंचा है, क्या है। बहुत परेशानी हो रहा है लोगों को यात्रा करने में। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे तो वेलकम टू पटना जंक्शन दिखा रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है। हाँ। यहाँ की बस यही है कि यहाँ पे कोई सुविधा उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है कि हम जानकारी अंदर से मोबाइल से जानकारी जो डिस्प्ले है उस पर ट्रेन की जानकारी नहीं मिल रही। नहीं, कुछ भी नहीं। डिस्प्ले तो हम लोग के हाथ में नहीं है, वो सामने जो मेरा लगा हुआ वही है हम लोग। जानकारी तो होगी आप लोगों को? नहीं, उसकी जानकारी नहीं, वो तो IRCT वाले चलाती है। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी लगा हुआ वो सब IRCT ऑपरेट करती है। यानी पटना जंक्शन स्वागत के लिए तैयार जरूर है, लेकिन जो सुविधा है, अगर बात करेंगे हाईटेक जो ट्रेनों की जानकारी देने की बात है, वो फिलहाल नहीं मिल पा रही है। अंदर जाकर जो डिस्प्ले है उसके माध्यम से लोगों को ट्रेन की जानकारी लेनी पड़ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड।